127 सदर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार ने दर्जन भर ग्राम पंचायतों में किया जनवरी संपर्क किया। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी तो जनपद पीलीभीत 127 सदर विधानसभा सीट पर भी सपा के प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है और जनता से जनपद में शहर विधानसभा क्षेत्र में समुचित विकास कराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील की। वहीं जनसंपर्क के दौरान मीडिया से भी हुए रूबरू। बाइट शैलेंद्र गंगवार 127 सदर विधानसभा पीलीभीत। दूसरे कोई आदमी उत्पीड़न कर रहा है उस पर रोक लगाना, और मेरा कोई आदमी अगर कर रहा है तो उसको भी टाइट करके उसको भी रोक लगाना, और क्षेत्र का बिना किसी भेदभाव से विकास करना, ये मेरी प्राथमिकता है। कर सकते थे समाज सेवा, ये आपने क्यों चुना? ये मैंने इसलिए चुना कि जैसे पीलीभीत की स्वास्थ्य सेवाओं का जो बड़ा बदहाल है, वो जब तक एक डॉक्टर ही नहीं उस चीज़ को करेक्ट करेगा, उसको ठीक करेगा, दूसरे किसी के बस की बात है नहीं। शिक्षा की स्थिति की बात करें, मैंने बहुत सारी डिग्रियां ली, तो शिक्षा की भी स्थिति को बेहतर करने के लिए उस विधायक का बहुत शिक्षित होना, उच्च शिक्षित होना अति आवश्यक है, जो कि मैं हूँ। आप क्षेत्र में अगर विधायक बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं किस किस कार्य की होंगी? मेरी प्राथमिकता होगी, सबसे पहले क्षेत्र के सीमाएं होती है। जब अपनी डॉक्टरी में मैंने मरीजों को, चूँकि मैं एक सर्जन हूँ, तो मैंने मरीजों को, जब मैं उनकी परिस्थितियाँ देखता था कि एक आदमी जेब में से 2000 रुपये रखे लाया, पेट में दर्द है, 200-300 रुपये का पर्चा बना, 500-600 का अल्ट्रासाउंड हुआ, निकल आई पथरी, तो 20,000-25,000 रकम जो सुनने में एक बड़े आदमी को बहुत मामूली सी लगती होगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि किसी की लड़की की शादी रुकी हुई है, किसी का कोई काम रुका हुआ, किसी को खाद खरीदनी है, किसी को अभी फसल कटने का और गन्ने के पेमेंट और फसल का इंतज़ार करना है। तो जब मैं उसकी इंसानियत के नाते मैं उसकी मासूम आंखों में देखता था, तो मुझे लगा कि शायद मैं अभी 2 हाथों से सेवा कर पा रहा हूँ। राजनीति का दायरा, उसमें सेवा का दायरा बहुत बड़ा है। जब हम हज़ारों हाथों से जब समाज की सेवा करेंगे, तभी सच्चे अर्थों में समाज जो है उत्थान की तरफ जाएगा। किस चीज़ का आपका राजनीति माने का क्या उद्देश्य रहेगा? जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने जो हैं, उन्होंने 80 बना 20 को यहाँ पर ही खत्म करने के लिए आपको चुना गया। आप इस पर कितने कारगर उतरेंगे? मैं आपका प्रश्न में सुन नहीं पाया। जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने 80 बना 20 को खत्म करने के लिए यहाँ पर आपका नाम चुना है, अधिकतर यही संभावना की जा रही है, इस पे आप कितने कारगर उतरेंगे, क्या कहेंगे? 100% उतरेंगे नहीं, उतर चुका हूँ 100%। डॉक्टर साहब, आपने ये डॉक्टरी, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, फिर ये राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा? डॉक्टरी भी एक सेवा का माध्यम है और राजनीति भी एक सेवा का माध्यम है, लेकिन एक प्राइवेट डॉक्टर की सेवा करने की एक लिमिटेशंस होती है, उसकी सीमाएं होती है। जब अपनी डॉक्टरी में मैंने मरीजों को, चूँकि मैं एक सर्जन हूँ, तो मैंने मरीजों को, जब मैं उनकी परिस्थितियाँ देखता था कि एक आदमी जेब में से 2000 रुपये रखे लाया, पेट में दर्द है, 200-300 रुपये का पर्चा बना, 500-600 का अल्ट्रासाउंड हुआ, निकल आई पथरी, तो 20,000-25,000 रकम जो सुनने में एक बड़े आदमी को बहुत मामूली सी लगती होगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि किसी की लड़की की शादी रुकी हुई है, किसी का कोई काम रुका हुआ, किसी को खाद खरीदनी है, किसी को अभी फसल कटने का और गन्ने के पेमेंट और फसल का इंतज़ार करना है। तो जब मैं उसकी इंसानियत के नाते मैं उसकी मासूम आंखों में देखता था, तो मुझे लगा कि शायद मैं अभी 2 हाथों से सेवा कर पा रहा हूँ। राजनीति का दायरा, उसमें सेवा का दायरा बहुत बड़ा है। जब हम हज़ारों हाथों से जब समाज की सेवा करेंगे, तभी सच्चे अर्थों में समाज जो है उत्थान की तरफ जाएगा। सेवा तो आप डॉक्टरी लाइन में भी रहकर कर सकते थे, समाज सेवा, ये आपने क्यों चुना है? ये मैंने इसलिए चुना कि जैसे पीलीभीत की स्वास्थ्य सेवाओं का जो बड़ा बदहाल है, वो जब तक एक डॉक्टर ही नहीं उस चीज़ को करेक्ट करेगा, उसको ठीक करेगा, दूसरे किसी के बस की बात है नहीं। शिक्षा की स्थिति की बात करें, मैंने बहुत सारी डिग्रियां ली, तो शिक्षा की भी स्थिति को बेहतर करने के लिए उस विधायक का बहुत शिक्षित होना, उच्च शिक्षित होना अति आवश्यक है, जो कि मैं हूँ।
आप क्षेत्र में अगर विधायक बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं किस किस कार्य की होंगी? मेरी प्राथमिकता होगी सबसे पहले क्षेत्र के जो अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, उस पर रोक लगाना। चाहे दूसरे कोई आदमी उत्पीड़न कर रहा उस पर रोक लगाना, और मेरा कोई आदमी अगर कर रहा है तो उसको भी टाइट करके उसको। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।